हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में होने वाली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो तो तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे काम को कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है, मतलब कितना ज़्यादा तुम अपने काम से भटकते हो, कितना तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे काम पे तुम्हारे काम से तुमको भटकाता है। तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो सुंदर लड़कियाँ, सौम्या एंड यशवी याशिका। याशिका। चलो जी, तो भाई चालू करते हैं। बताओ किससे चालू करना, कौन बताएगा, अपनी राय कौन देगा? सौम्या आप बताओ। क्या? कुछ नहीं क्या खाया है तुमने लंच में, ये बताओ। ये वो वाली फीलिंग आ रही है कि क्लास में जब बच्चे सुनते नहीं और टीचर पूछ लेता है चलो खड़े होके आंसर। तो क्वेश्चन ये है, हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि तुम्हारी जो रिलेशनशिप है तुम्हारे काम पे कितना इफेक्ट करती है, कितना तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, तुम्हारे लिए एज अ फायदेमंद होता है वो एक रिलेशनशिप में आना, तुम डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होते अपने काम से। तो ये डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो वो डिपेंड करता है पर्सन पे ना, सामने वाला बंदा कैसा है। एग्जाम्पल से बताओ कुछ बढ़िया सा, कुछ ये एक लाइन में बात नहीं। बोल दे सिचुएशन आ रही है। यही है कि तुम जॉब करती हो और जैसे तुमने बोला तुम मॉडल हो, फ्रीलांसिंग करती हो और तुम डेट भी कर रही हो। तो तुम अपनी पर्सनल लाइफ का ही बता दो कि कितना इफेक्ट पड़ता है तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारी जॉब पे। आप रिलेशनशिप थोड़ी में हो नहीं, मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ। तो कभी थे उस टाइम, तो कभी तो थे। अरे आपका जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। आपने ये पूछा कि रिलेशनशिप से मतलब यही कि आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है नहीं आ रही, आती है करियर पे। तो मेरे साथ तो हाँ हो जाता है समटाइम्स, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर देखो पर्सनल लाइफ इतनी मेसअप चल रही है तो फिर मेरी प्रोफेशनल पे इम्पैक्ट आता ही है। मेरे साथ हो जाता है, जनरली नॉर्मल होता है सबके साथ, कभी कभी नहीं, ठीक है। बट अब वो हम पे होता है कि कैसे उसको चीज़ों को ठीक रखना और कैसे वो करना। तो आपका क्वेश्चन यही था कि रिलेशनशिप से पड़ता है इफेक्ट पड़ा है तुझे कभी? हाँ। जैसे कि अब एक बात बताओ, अगर आपकी पर्सनल लाइफ ही इतनी मेस्ड अप हो रखी है तो प्रोफेशनल पे तो हो ही जाता है, फर्क आएगा। हाँ फर्क आ जाता है मेरे साथ। तो आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक है और वो आपके करियर पे इफेक्ट कर रहा है तो उसका ब्रेकअप कर लेना चाहिए, ब्रेकअप इज बेटर रीजन, या फिर अपने खुद की स्किल्स अच्छी कर लेनी चाहिए कि वो बैलेंस हो जाए, पर्सनल लाइफ और करियर और दोनों चीज़ें साथ में चलाने की कोशिश करनी चाहिए? यार हाँ, अगर मतलब ऑफ कोर्स अगर रिलेशनशिप से मैं अगर ज़्यादा ही डिप्रेस हो रही हूँ तो मुझे भी अपने आप को ठीक करना ही पड़ेगा उस इंटरनली भी, कि प्रोफेशनल पे इम्पैक्ट ना आए। ये चीज़ भी ऑफ कोर्स आपकी सेकंड ऑप्शन ठीक है। फिर ऐसी सिचुएशन में मैं सेकंड ऑप्शन ही प्रेफर करूँगी कि मैं अपने आप को प्रोफेशनली थोड़ा बिजी रखूँ या काम पे ज़्यादा फोकस करूँ, बात कम करूँ ऐसे मोमेंट पे, तो शायद चीज़ें ठीक होने लग जाएं। अच्छा सिचुएशन देता हूँ आपको कि आपका रिलेशनशिप है एक और रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है पर आप चाहते हो सही चले, उस तरफ दूसरी तरफ आपका करियर भी पीक पे चल रहा है, ठीक है, मतलब आप काम में भी बहुत अच्छा कर रहे हो पर रिलेशनशिप को आप चाहते हो सस्टेन हो। पर आपका पार्टनर बोल दे कि यार देख अगर मतलब मैं चाहता हूँ रिलेशनशिप काम करे, पार्टनर बहुत प्यार करता है आपसे, वो कहता है यार मैं चाहता हूँ रिलेशनशिप ठीक रहे, तू अपना करियर छोड़ दे मेरे लिए, आप छोड़ोगे? नहीं, मेरे लिए मेरा करियर इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप से ज्यादा। और आपका क्या टेक है? हाँ यार, रिलेशनशिप से तो बेटर ऑफ कोर्स करियर पहले है ना। क्योंकि पैसा जब तुम्हारे पास होगा ना तो वैसे 10 लोग तुम्हें प्यार करने वाले मिलेंगे, जब तुम पर पैसा नहीं होगा ना तो ऐसे भी छोड़ के चले जाएंगे। मतलब तुम उससे सच्चा प्यार व्यार करते हो, तुम्हारा रिलेशनशिप। अच्छा, मैं भी प्यार करती हूँ। तू तो प्यार करती है और वो भी तुझसे प्यार करता है, तू चाहती है मेरा रिलेशनशिप अच्छा चले पर मेरा करियर भी पीक पर है। हाँ तो मैं करियर में मूव ऑन कर लूंगी, रो लूंगी, बट मैं अपने करियर में फोकस करूंगी। अगर वो बंदा समझ नहीं रहा, लड़ाइयाँ हो रही है हमारी बहुत ज्यादा, मेरे पर पैसे की किल्लत भी नहीं है तेरा, ऐसा नहीं है कि तू काम नहीं करेगी तो तेरे पास ये हो जाएगा, तू अपने खर्चे नहीं चला पा रही। बॉयफ्रेंड कह रहा है मैं दे दूंगा तुझे पैसे, वो पैसों की बात नहीं है, बट एक होता है ना यार, गोल होता है अपना सबका ना, हमें को लाइफ में ये करना है, ये अचीव करना, अपने दम पे करना है ना, तो वो चीज़ आ जाती है। भाई करियर इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप से। अगर तुम कुछ बन गए तो ऐसे 10 लड़के तुम्हारे पीछे घूमेंगे जो तुमसे सच्चा प्यार करेंगे। अगर तुम नहीं घर में बैठे बर्तन धुल रहे हो ना, जो सच्चा प्यार कर रहा होगा वो बाहर जाके मुंह मारे। पर ऐसा भी तो हो सकता है अगर तो कि तुमने बढ़िया उखाड़ लिया करियर में और जो अब तुम्हें जो बंदा मिल रहा है वो स्टेटस की वजह से मिल रहा है कि भाई तू इस पोजीशन पे इतने पैसे कमाती है, चल भाई इसके साथ कुछ तो फायदा है। मतलब वो ऐसे नहीं जुड़ रहा कि जेन्युइनली तेरे से प्यार करता है, ऐसा भी तो हो सकता है। और रैदर देन कि जो तूने छोड़ा है वो तेरे से सच्चा प्यार करता हो।
करियर की वजह से, ऐसा भी तो हो सकता है। तब क्या अब क्या बोलेगी तो अगर ये सिचुएशन? मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं रहूंगी अगर मैं अपना करियर छोड़ दूंगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं उसके साथ रहूंगी बट मेंटली मेरा ये रहेगा, मैं नहीं रह पाऊंगी सेटिस्फाइड, कुछ तो छोटा ऐसा होगा। मतलब नॉर्मली लड़कियां वैसे ज़्यादा इमोशनल होती है और रिलेशनशिप को प्रायोरिटी ज़्यादा देती है, पर मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई लड़की करियर पे फोकस ज़्यादा कर रही है अपने रिलेशनशिप को दांव पे लगा के। तेरा क्या सीन है याशिका? यार शी इज एब्सोल्युटली राइट। तू भी करियर को प्रेफरेंस देगी? यार बात तो उसने पूरी सही बोली है, इसके अगेंस्ट तो मैं बोल ही नहीं सकती। नहीं अगेंस्ट नहीं, अपना पर्सनल टेक बोल सकती है। तो जरूरी थोड़ी है वो उसकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस करियर के है तेरे भी हो। तू क्या करेगी इस सिचुएशन में, तू ये बता अपना। यार ऐसी सिचुएशन में बंदे के साथ रह के अब गारंटी नहीं ले सकती उसके साथ रह के खुश रहूंगी या नहीं रही तो हो भी सकता है, रह भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर मैं कुछ नहीं भी कर पाई, उखाड़ नहीं पाई अपनी जिंदगी में और वो मेरे साथ खड़ा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। बट अगर नहीं होगा तो फिर तो ऐसे मोमेंट पे मैं करियर ही। पर अगर खड़ा हुआ है, मतलब सच्चा प्यार करता है, खड़ा हुआ है वो आदमी तेरे लिए तुम खड़ा हुआ पे हंस रही हो, पूरा नहीं सुन रहे। ये तुम्हारा दिमाग जा कहाँ रहा है? नहीं यार, ऑफ कोर्स करियर ही चूज करूंगी फिर ऐसे मोमेंट पे, क्योंकि मैं गारंटी नहीं ले सकती भाई वो मेरे साथ खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा। भाई लड़कियां हो गई है स्मार्ट आज की डेट में, मुझे ऐसा पता नहीं स्मार्ट हो गई है, झूठ बोल रही है, समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं तो भाई ऐसी हूँ। मजाक कर रहा हूँ, सही है। ये इन जनरल बात कर रहा है। मतलब मुझे तो ये लग रहा है भाई लड़कों को तो प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि तुम्हारे लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं होने वाला। तुम चाहे जितने ही सैक्रिफाइस कर लो, लड़कियों की प्रायोरिटी है उनका करियर, वो नहीं छोड़ रही तुम्हारे लिए घंटा कुछ भी। ऐसे भी ऑप्शन होंगे जो लड़कियां छोड़ देंगी अपना काम काज छोड़ा, अपने बंदे के पास चली गई। ऐसी भी हैं, उनमें से 2 यहाँ बैठी और वो खुश भी रह रही है, वही चीज बोली जो मैंने, वो मैं भी खुश भी रह रही है, ऐसा भी होती होगी। लेकिन ये चिंता का विषय है भाई, ये चिंता का विषय है कि लड़कियां वर्कआउट करने को नहीं तैयार दोनों चीज़ों में बैलेंस करने को, या कुछ करियर ओनली। ठीक है भाई, अगर सिचुएशन ऐसी है ना कि करियर पीक पे है, पीक का मतलब है जिसके लिए उसने इतने साल मेहनत करी है वहाँ पहुँच रही है, अब चल रहा है उसका स्टेबल बढ़िया काम, तो भाई कोई क्यों ही छोड़ेगा यार, ये वाली बात भी आ जाती है। पर मेरे ख्याल से लड़ाई चल रही है तो लड़ाई में ही खींच लेना चाहिए कि अभी चलते रहे दोनों चीजें साथ में। मतलब छोड़ना नहीं चाहिए यार किसी को। तुम्हारा पीक चल रहा है तो किसी को छोड़ दो जो तुमसे प्यार करता है। अगर लड़ाई चल रही है और तुम्हारा पीक पे चल रहा है करियर, ठीक है, लड़ाई चल रही है तो यार दिमाग तो खराब करेगा ना बंदा तुम्हारा, तुम डिस्ट्रैक्ट तो हो गए ना अपने उससे पाथ से। और बंदा प्लस अगर ये नहीं कह रहा होता कि भाई तू करियर छोड़ दे, लड़ाई सॉल्व कर लेते हैं, तो वहाँ स्कोप भी है। सिचुएशन ये है कि तुम्हें या तो करियर चाहिए पीक वाला या तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड चाहिए, ये नहीं, चीज़ है। करियर चाहिए भाई पीक वाला। हाँ ठीक है, मैं तो रिपीट करता जाऊँ, नहीं मुझे करियर चाहिए, ठीक है मुझे करियर चाहिए, अपना देखो तुझे क्या चाहिए। ठीक है भाई, अपने अपने बताओ टेक। भाई मेरे को लग रहा है रिलेशनशिप पे, अगर वो जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे काम को इम्पैक्ट पड़ता है, उसका वो थोड़ा तो पड़ता ही है, क्योंकि चिक चिक तो हर जगह से होती है। अगर रिलेशनशिप में तुम हो, कुछ तुम्हें सुनना पड़ेगा, वो मतलब थोड़ा या ज़्यादा कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट देता है। तन मनक हर किसी की लाइफ में होता है ये। अब कोई कह दे कि भाई मैं तो बिल्कुल, मुझे तो कोई दिक्कत देता नहीं है, इसका मतलब तो रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, तेरे को उसके चिक चिक से फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर तेरे को अपने पार्टनर के चिक चिक से फ़र्क नहीं पड़ता तो तू उससे प्यार ही नहीं करता, तुम चिल चल रहे हो, तो भाई थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ता। पर अगर वो कह रही है कि करियर छोड़ दे अपना, या तो मैं या तो करियर, क्या चुनेगा? भाई बहुत पेचीदा है ये। मैं मतलब अगर ऐसा सीन है कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और मुझे उसके मतलब जो मेरा करियर चल रहा है उसके बाद ऐसा कुछ तो नहीं है मैं वो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तुम मैं जो ये वो। नहीं, सब तेरा, तू मतलब एक अच्छा करियर तेरा बढ़िया चल रहा है तो तू ये भी सोच सकता है करियर चूज करके कि मेरे को एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है आगे जाके, या ये भी एक प्यार है सच्चा जो ये करती है, पर बस ये तेरे करियर से कंफर्टेबल नहीं है, ये चाहते तू बदल दे इसको, क्योंकि इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। लड़कियां बहुत आती हैं शूटिंग। अरे ये मान ले कि तेरे को जॉब के लिए फॉरेन जाना है या किसी चीज के लिए फॉरेन जाना है, उसे छोड़ के जाना है। अब वहां जाएगा तो तरक्की है, सैलरी बढ़ रही है, नहीं तो यहाँ रह के जो जिंदगी चल रही है वो तो चल ही रही है, ऐसा नहीं है गरीबी आ रही है। मतलब बेसिकली हमें करियर चूज करना है या उसको चूज करना है। ऐसा भी नहीं है कि तुम उसे करियर को चूज कर लो, बाद में फिर तुम अगर फॉरेन जा रहे हो, जैसे तूने एग्जांपल दिया कि तुम बाद में फिर उससे बहुत हाई चांसेस है कि वो ब्रेकअप हो जाए, लॉन्ग डिस्टेंस ना चल पाए, वो एक रिस्क है।
या तो सेफ ऑप्शन ले लो। लॉन्ग डिस्टेंस चला सकता हूँ तो फिर मैं नहीं, वो रिस्क है ना, टूट सकता है वो तो कह ही रही है मत जाओ। टूट सकता है, टूटेगा ये वो नहीं है, टूट सकता है। मतलब मुझे ये लग रहा है कि या तो हमें करियर चाहिए या ये लड़की चाहिए। आपने फॉरेन का आपने करियर का अकॉर्डिंग टू पर्सन बोला है ना। मैंने तो ऐसी रैंडम सिचुएशन दे दी। तू अब ये मत सोच कि तू जॉब कर रहा है या बाहर पढ़ने जा रहा है या ये कह रहा है ना कि गरीबी आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ गरीबी परीबी कुछ नहीं आएगी, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। जो चल रहा है मीडियम चल रहा है तो मीडियम चलेगा, लो चल रहा है तो लो चलेगा। एक पीक आने वाली है, उससे तेरा पार्टनर रोक रहा है। अगर पार्टनर रोक रहा है तो फिर मैं पार्टनर को छोड़ दूंगा। मतलब उसको कदर नहीं है मेरे काम की और उसको मैं उसको छोड़ दूंगा फिर। मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करती, इसका मतलब वो मेरी मतलब जो मैं एक लड़की में देखता हूँ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वो वैसी नहीं है इसका मतलब। तो फिर मैं उसको नहीं ऑप्ट करूंगा। और आप और ऐसा भी नहीं है कि तुम साइड बाय साइड लड़ाई कर रहे हो और तुम अपना करियर भी चला रहे हो। मतलब जैसे तुमने उसका वो नहीं है भाई यार फिर इस केस में तो यार सच्चा प्यार या करियर? मतलब तुमको अपनी लड़की चूज करने में भूल हो गई भाई, वो तुम्हारे लिए लड़की है नहीं जो तुम्हें चिक चिक कर रही है। तुम्हें ये करियर छोड़ दो, तुम इसके लिए तुम्हें क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया उसके साथ, 8-9 साल हो गए भाई। लेकिन ये तो बहुत इजी चॉइस है कि लड़की चिक चिक कर रही है। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि तुम प्यार भी तो करते हो लड़की से, ये भी तो बात है। हाँ, प्यार तो है ही भाई, वही सच्चा प्यार, इसलिए तो कह रहा हूँ भाई मैं सच्चे प्यार को प्रायोरिटी ज्यादा दूंगा उस केस में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करियर और मटेरियलिस्टिक चीजें दोबारा भी आ सकती है, पर अच्छा इंसान नहीं आएंगी ना। वो वाली चीज है, मतलब तू वो तेरा करियर का पीक नहीं है, बात ही यही है। अबे चल पीक नहीं आएगी दोबारा, पर जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा ना। नॉर्मल वो होता है ना। नॉर्मल तो चीज चलती रहेगी, नॉर्मल चीज चलती रहेगी तो भाई फिर नॉर्मल में ठीक है। पीक तो मतलब कुछ ना कुछ मिस होगा, तो पार्टनर मिस होगा या वो। देख मेरे को, मतलब मैं सच बताऊं, मेरे लिए वो प्रायोरिटी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी पीक ही मारूं, समझ रहा है? तो मैं मतलब बेसिकली पीक पे छोड़ रहा है, पीक पे तुम्हें छोड़ना है अपना काम। हाँ, तो मतलब मैं मटीरियलिस्टिकली इतना वो नहीं हूँ कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा और करियर और नेम और फेम वो वाली चीज़ है। मेरे को रिश्ते ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखता हूँ, तो मैं सच्चे प्यार को ज़्यादा प्रिजर्व करके रखना चाहूँ कि मुझे अच्छा ऐसा लगता है अच्छा इंसान मिल जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और तो ये मेरा प्रायोरिटी है कि भाई आप सक्सेस भी तो सेलिब्रेट करने के लिए कोई होना चाहिए ना, तो फिर। पर यहाँ ये भी तो एक पॉइंट है कि वो भी तो तेरे को नहीं समझ रही कि मतलब तू तो चल समझने को तैयार है, लेकिन प्यार वो भी करती है, लेकिन वो ये नहीं समझ रही कि तेरे लिए अच्छा ये वो अगर वो लड़ाई और ईगो क्लैश के चक्कर में नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये चीज भी है कि अगर तू करियर चूज करता है फॉर एग्जांपल, तो तेरे को ऐसा नहीं है कि तुझे नहीं मिलेगा अच्छा पर यार अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो फिर मैं अभी करता हूँ ना, तो मुझे तो वही अच्छा इंसान मिल रहा है। अब दोबारा मिले ना मिले वैसा, तो इसलिए मैं उसे चूज करूंगा। और अगर तो ये हो रहा है कि वो लड़ाई वाली चीज हो रही है, लड़ाई नहीं है। अच्छा इंसान तेरे को वैसे बाद नहीं मिल सकता, ये बात भी है। लेकिन मैं वो रिस्क नहीं लूंगा। लेकिन मिल सकता है, सिचुएशन में ये है। उससे भी अच्छा मिल सकता रिस्क है। ही नहीं मिल रहा है। नहीं रिस्क नहीं लूंगा। मेरे को तो जो भाई अच्छा इंसान तो फिर वही है ना जो तुम्हें अच्छा लगे, और जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो तुम्हारा पार्टनर अभी है। तो ये तो बेवकूफी की बात है कि आगे समुंदर है, समुंदर के साइड में खड़े होके तुम ये सोचो। अल्टीमेटली तुम्हें समुंदर ही चाहिए ना, वो है। तो मतलब मैं प्रायोरिटी रिलेशनशिप को दे रहा हूँ। मुझे वो आगे भी अच्छा चाहिए, अभी भी अच्छा चाहिए। अगर वो अभी अच्छा है तो अच्छा है, इट्स ओके। हम तो छोड़ देंगे भाई क्योंकि हम भाई ऐसे वैसा जिंदगी नहीं बताएंगे जिसे हमारा Practically सोचे तो हाँ। तो मैं शायद उसको मतलब मैं एक लड़की में वो देखता हूँ यार तू वो वैसे मत देख कि वो काम के लिए तेरे को रोक रही है। यही तो हो रहा है। नहीं, लेकिन अबे एक सिचुएशन ले जिससे तू प्यार करता है, वो कह रही है कि मत जाओ मेरे साथ, यही रुक जाओ। लेकिन वो ये कह रही है, लेकिन उसको ये भी तो इशू है तेरे काम, मतलब तू तेरे को जैसे अब साले तुम उसे बनाओ विलन। नहीं विलन नहीं बन रही वो। सीन क्या है, मैं वैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था भाई। तो तू तो यही कह रहा है वो सही बंदी नहीं है, तो तूने अपने आप को रीजन दे दिया ना प्यार से वो जाने का। मेरी नजर में वो सही बंदी। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को उसको परखने में भूल चूक हो गई। तू वैसी सिचुएशन ले रहा है कि भाई मैं करियर पे फोकस करूंगा, लड़की मिल जाएगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि लड़की तो मिली पड़ी है, करियर दोबारा बन जाएगा, है ना? तो वो वाली चीज है। पर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि वो चाह रही है कि भाई तू कुछ बदल ले। अब अगर मैं तेरे को सिचुएशन दूं कि सच्चा प्यार कभी मिलेगा नहीं दोबारा उसके बाद, अब जैसी मिलेगी वो वैसी मिलेगी, फिर क्या करेगा?
कभी नहीं, जैसे तू कह रहा है अच्छा इंसान मिल जाएगा, जैसे तूने कहा पीक कभी दोबारा नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ पीक आएगी पर अच्छा इंसान कभी दोबारा नहीं आएगा, हरामी अब अगर ये टकरेंगे। सिचुएशन है तो फिर मैं उसके पास ही जाऊंगा। हाँ, ऐसी सिचुएशन में तो फिर मैं भी जाऊंगी तो उसके मैं पास। तेरे माइंड में प्रीसेट वो था ना कि मेरे भाई माइंड में ये हाँ। है कि वो लड़की अगर मुझे मना कर रही है, मतलब मैंने गलत बंदी से प्यार कर लिया भाई, वो मेरे लिए नहीं बात। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब अगर तेरे को आगे वो कभी मिलेगी ही नहीं प्रीसेट, हाँ तो फिर मैं आगे तेरे को हरामी लड़कियां ही टकरेगी। हाँ, अगर ये सिचुएशन में है तो मैं तो ये सोच रहा था ना कि ये तो और मैं ये सोच रहा था कि पीक तो दोबारा मार लेंगे, इसमें क्या दिक्कत। नहीं वो ऑप्शन लिए। हाँ तो फिर मैं सिचुएशन क्या है? तो मेरे लिए वो ऑप्शन नहीं था तो मैंने बंधन। अब मैं कह रहा हूँ चाहिए ऑप्शन लिए, पीक नहीं मार सकता। हाँ तो ये तो पहले ही दे दिया था तूने कि पीक दोबारा नहीं मारेगा। ये तो इसने बोल दिया मैं किसी और करियर ढूंढ लूंगा। हाँ मतलब तो नॉर्मल चलेगा। नॉर्मल चल लेंगे भाई, लेकिन इंसान ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। इंसान नहीं मिलेगा इनको अब दोबारा। तेरे लिए वो सिचुएशन नहीं है कि क्या तेरे को मेरे- बाद मेरे में को अच्छा बताओ इंसान क्या मिलेगा या नहीं situation मिलेगा। जो मेरी बना दी वो तेरी नहीं है। देख क्या है मेरी? तेरी है कि पीक पे चल रहा करियर, वही जो चल रही थी। ठीक है, पीक पे चल रहा है और बंदी कह रही है कि तू ये काम मत कर, लेकिन मुझे काम वो बहुत ज्यादा पसंद है और तुझे वो मुझे काम भी प्यार भी पसंद करती है है। और तुझे बंदी भी पसंद है, दोनों तुझे पसंद है। भाई मैं यही करूंगा, बंदी को छोड़ दूंगा, काम को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई काम आपका बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में, और जो बंदी है वो आपको कभी भी छोड़ के जा सकती है, मेरा ये मानना है। आप डिपेंड नहीं हो सकते लड़की, मतलब किसी एक लड़की की वजह से मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि लड़की एक तरीके से बिन पैंदे का लोटा है, कल को मैं उससे काम छोड़ भी दूं उसके लिए, क्या गारंटी है भाई कि वो मेरे साथ रहे। मैंने छोड़ दिया, अब वो ये भी सोच सकते हैं काम ये तो अपने छोड़ना नहीं है, ऐसे थोड़ी है काम छोड़। नहीं, मतलब मैंने अपने इंटरेस्ट वाला काम छोड़ दिया। नहीं समझ नहीं रहा तू। मतलब ये हो गया कि कोई और करियर देख लिया मैंने, ये हो रहा है ना। तो मतलब मेरा ये मानना है, मैं तो सोच रहा हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ मेरा वो पसंद वाला काम है ना, जिसमें मेरी जैसे peak आने वाली सपोज है। तेरा पसंद वाला काम है, ठीक है, अब वही सिचुएशन ले ले कि तुझे कंट्री के बाहर जाना है, वो जैसे सपोज तू यूट्यूबर है, तू कनाडा या दुबई मूव इन हो जाएगा, तेरा बिजनेस 10x हो जाएगा, टिकट तेरे हाथ में, वीजा तेरे हाथ में। यूट्यूबर तो इंडिया में भी है, पर वहां जाके तू 10x करेगा और यहाँ पे भी अपने मन का ही काम करेगा। अगर यहाँ रुक गया बंदी के पास तो अब क्या चूज करेगा? भाई अब मैं यहाँ रहना चूज करूंगा, क्योंकि भाई फॉरेन की तो केस ही हटा दो, क्योंकि अरे पीक मारना मतलब ये नहीं है भाई, तुम पीक का मतलब मैं जो कहना चाह रहा था, पीक करियर में पीक मतलब कि ऐसा पीक नहीं कि तुम्हें करियर ही स्विच करके जॉब छोड़ के घर बैठ के नया काम ढूंढना है कल से, वो वाला काम नहीं है यार। वो वाला नहीं है कि तुम मान ले, अगर करियर का पीक क्या है, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम 10 दुकानें खोल सकते हो, पर तुम इतना नहीं फैला रहे अपने आप को, मौका है पर नहीं फैला रहे रिलेशनशिप। भाई हम तो ये सोच रहे थे कि भाई तुम्हारा करियर ही चेंज हो रहा है, यहाँ तो यहाँ ये चल रहा है कि काम जो आप कर रहे हो, तू वो एक काम कर रहा है जहाँ पे तू 50 लाख पर मंथ बना रहा है, वो तेरी पीक चल रही है। इसका मतलब ये पीक होता है वो एक तरीके से, ठीक है। अब तेरे को वो छोड़ के तू काम करेगा 50K 1 लाख 50 मतलब 50,000 60,000 ये। अब तू एक रैंडम काम लेगा नॉर्मल, ये पीक तुम्हें छोड़ नहीं है ये मुझे तो यही हमें तो यही समझ आ रहा है। कि मैं बहुत कमा रही हूँ यार बहुत कमा रहे हो, लेकिन काम वही कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा था पीक से, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम स्विच कर जाओगे जॉब से, जो काम कर रहे हो वही छोड़ दोगे। स्विच ही तो है भाई। नहीं स्विच मतलब करियर स्विच जैसे आता है या भाई promotions आते हैं। हम तो ये तो यही लेके चल रहे हैं कि करियर बदलवा रही है लड़की, ये लेके चल रहे हैं कि बंदी पूरी मेरा भी अगेंस्ट यही है। नहीं बदलेगा उसमें, अगर बदल भी रहा है नहीं भी बदल रहा है जो अगर मेरा करियर बदल रहा होगा तो यार मैं फिर सोचूंगा, फिर मैं सोचूंगा, हाँ फिर बदल जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। फिर तो काम पे जाएगा। ये मैं जो कुछ बोल रहा बीच बीच में हंस रही है यार, क्योंकि सिचुएशन कितनी बदल रही है बीच बीच में। हाँ सिचुएशन बदल गई, क्योंकि सबके माइंड में करियर को लेके अलग अलग चीज है। मतलब मेरे माइंड में या तो सबसे अलग ही थी, तो इसलिए मैं अलग सोच के बोल रहा था। पर मेरा जो भी है, जो बात आई थी कि भाई कि काम नहीं छोड़ूंगा बंदी के लिए, क्योंकि कल को बंदी मेरी ना हो, ये भी रिस्क है, तो मैं अपने काम पे ज्यादा फोकस करूँ। बेसिकली करियर स्विच नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी छोड़ सकता हूँ मैं बंदी के लिए। अपॉर्चुनिटी तो छोड़ना तो कोई बात ही नहीं हुई ना, मतलब जल तो लड़कियां तो अपॉर्चुनिटी, तुम छोड़ोगी कोई अपॉर्चुनिटी? यार अपॉर्चुनिटी तो नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, आज क्वेश्चन ये था कि अगर तू आज 1 लाख कमा रही है, कल तू 10 लाख कमा सकती है, अगर तू एक अपॉर्चुनिटी ले ले।
बंदा कह रहा है तू ये मत ले यार, तू मेरे साथ रहे। अगर मैंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली, मैंने 10 लाख वाली ले ली और मेरे को दोबारा जेन्युइन बंदा मिलेगा नहीं मिलेगा? तेरे ऊपर है, वो मिल भी सकता है, तू चाहेगी तो नहीं भी मिल सकता। हाँ तो मैं अपॉर्चुनिटी ले लूंगी, क्योंकि फिर ये भी तो हो सकता है कल को वो बंदा छोड़ के भाग गया यार। वही ना, तो पीयूष ने जो आंसर दिया तो वही कह रही है ना वही तू। हाँ मतलब मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने अपना काम छोड़ दिया तो बंदी ये भी आगे जाके सोच सकती है अपने काम का नहीं हुआ ये मेरा क्या होएगा, तो आगे छोड़ दिया इसी। और ये भी है ना, अगर आपसे कोई प्यार करेगा आपके काम को भी प्यार करेगा, उस चीज को समझेगा। आप अगर कुछ अर्न कर रहे हो दोनों के लिए दोनों के लिए करोगे ना यार, दोनों उस चीज का फायदा उठाओगे ना। उसे कुछ, तू तो 10 लाख के पीछे जा रही है। नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन में ये हुआ ना कि बिल्कुल ही हमारा फ्यूचर सिक्योर है और ऐसा है कि हमारा होगा बिल्कुल आगे, तो फिर 10 लाख वाली चीज़ को मैं हटा के ऑफ कोर्स अपने मिल सकता है तुम्हें एक अगर तुम करियर चूज करोगे तो आगे जाके भी तुम्हें एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है, मिल भी सकता है नहीं भी, तो मिलने की तो पॉसिबिलिटी है। नहीं, ये कह रही है अगर मैं 10 लाख वाला छोड़ दूं और मेरा बंदा स्टेबल है ना, लाइक हमारा अगर बिल्कुल ही सिक्योर फ्यूचर है और अलग, वो फिर सिचुएशन चेंज हो गई। मैं खुद ही ऐड ऑन कर रही हूँ। तो ये कह रही है पैसे की कोई कमी नहीं है, मतलब यहाँ पे रह के हाँ, हुए भी। मतलब उस एग्जैक्टली तो फिर मतलब मैं भी ऐसी पीक पे चल रही हूँ, लाइक 51 लाख वाली चीज़ पे, वही वाली चीज़ बोली अपने 1 लाख से बिल्कुल। तो अगर मैं 1 लाख वाली चीज़ पे चल रही हूँ तो फिर मैं ऐसी वाली सिचुएशन में अपने बंदे के साथ रहूंगी। और अगर बंदा छोड़ गया तो फ्यूचर सिक्योर है और इसका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड पैसे बना रहा है, अल्टीमेटली इसको पैसे मिल जाएंगे ना। तो ये अपने वाले छोड़ देगी, वहां से ले लेगी। और अब तू क्या करेगी इस सिचुएशन में कि तेरा सिक्योर है भाई फ्यूचर, उसी के साथ रहेगी। वो छोड़ के चला गया तो नहीं, छोड़ के नहीं नहीं जाएगा। जाएगा, गारंटी है इस चीज की। तो इतना डरती क्यों है कि कोई छोड़ के ही चला जाएगा? तुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं, तू पकड़ के रख सकती है किसी को? अरे मैं बहुत सॉफ्ट हूँ यार, मैं नहीं सह सकती सब चीजें। तो सह नहीं सकती तब तो ऐसा सोचा कर, कोई नहीं छोड़ के जाएगा। नेगेटिव क्यों सोचती है इतना? मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं छोड़ के जाएगा वो तुझे, तेरे से सच्चा प्यार करेगा पूरी जिंदगी। बस तेरे को, तू यहाँ 1 लाख कमा रही है, वहां कमाती 51 लाख, तो अब जाएगी या नहीं जाएगी ये पूछ रहा हूँ। मतलब ठीक है, सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है, सब बढ़िया भैया। ठीक है, रह लूंगी, नहीं छोड़ दूंगी। ये तो झूठ बोल रही है तू। अबे 51 लाख रुपए ले ले, क्या पता छोड़ ही जाए। नहीं पैसों की बात नहीं है। देखो बात यहाँ पे ये है ना भाई कि अगर मैंने करियर चूज कर लिया और मान लो मतलब उस लड़के के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, वो कल को वो छोड़ के चला गया तो मैं तो घर की ना हो तो घर की हुई ना। तो वही तो बोल रही, सिचुएशन अब चेंज हो गई ना। अगर वो बंदा नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, वो सिक्योर है सब कुछ, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वही होगा ना। बंदे के पास जाएगी तू? हाँ, मैं क्यों सर पैर मारूंगी? सबको सिक्योर चाहिए, मतलब सब कुछ, कोई भी गुंजाइश नहीं चाहिए साले गरीबी में कर ले या कुछ कर ले हैंडल, ये नहीं चाहिए किसी को भी, या छोड़ दो एक तरफ चले जाओ, चाहिए सब सिक्योर। लेकिन सब कुछ सब तरफ से चाहिए, सर्वगुण संपन्न। ये कहीं मिलता नहीं किसी को, ये भी बात है भाई, हर चीज नहीं मिलेगी एक में। तो भाई यही हुई हमारी बातचीत, खत्म करते हैं। और आपको मजा आया तो भाई लाइक शेयर कर दो और कमेंट करके बता दो कि आप क्या करोगे, आप भी इन्वॉल्व हो जाओ थोड़ा। और मिलते हैं, ये थोड़ा पेचीदा हो गई सिचुएशन है कुछ ज्यादा ही। और कमेंट्स में लिखना कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, यही अभी मैंने बोला, पर कोई नहीं। चलो जी, मिलते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।